हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल एससी बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्लास 10th का जो है प्यारे साथियों, क्लास 10th जो बिहार बोर्ड का है, इसी से आज जो है हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है वो लेकर के आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में। और वो चर्चा होगा इतिहास के चैप्टर नंबर 4। और प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम तो आप सब जानते ही हैं, क्या नाम है जरा बता देंगे? भारत में राष्ट्रवाद। और प्यारे बच्चों, आप जब परीक्षा में बैठेंगे ना, फाइनल परीक्षा में, तो याद रखना इससे क्वेश्चंस आना एकदम तय है। क्वेश्चन को यहाँ कोई भी नहीं काट सकता है। तो जो जो क्वेश्चन इस वीडियो में आपको प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव समय कराऊंगा, वो सारे आप ध्यान से करना, क्योंकि सारे जो है बोर्ड मॉडल VBI आपको जो कहना है वो नाम दे दीजिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आपके सामने पहला प्रश्न खुलता है और पहला प्रश्न ये है, ध्यान से देख लो प्यारे बच्चों। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? आइए इसका कलर बदल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। ठीक है ना प्यारे साथियों, आ जाओ। तो जहां इस पूरे चैप्टर में तो गांधी बाबा गांधी बाबा गांधी बाबा है, और यहाँ पे ये जो टॉपिक आ गया ना, आंदोलन, कौन सी आंदोलन? असहयोग आंदोलन, जिसको हम लोग जो है प्यारे बच्चों प्रथम जन आंदोलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम जन आंदोलन के नाम से भी हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये किसकी शुरुआत कब हुई थी? तो प्यारे साथी, इसकी शुरुआत आप सब बोल ही दिए होंगे, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो पहला क्वेश्चन मजा आ गया होगा बना के। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है गांधी जी के दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। किससे? दांडी यात्रा से रिलेटेड है। और सब जानते हैं कि दांडी यात्रा जो है इसके बाद ही सविनय अयोग्य आंदोलन हुआ था। प्यारे बच्चों, सविनय अयोग्य आंदोलन आपने सुना होगा आंदोलन। इस आंदोलन का नाम तो सभी को पता है ना? तो चलो पहले देखते हैं दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था। जनवरी 1930 को, 12 फरवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, या 12 अप्रैल 1930 को। तो आप सभी बच्चे जब आप दे चुके होंगे कि सर जी ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। अच्छा, ये जो दांडी आप प्यारे बच्चों देख रहे हैं, दांडी क्या है? ये एक समुद्र तट का नाम है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये एक समुद्र तट का नाम है। ठीक है, नमक सत्याग्रह यहां से शुरुआत हुआ था। 2 क्वेश्चन बन गए। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों हम लोग एक्सप्लेनेशन भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपको क्या होगा ना, पूरा चैप्टर अच्छे से क्या होगा, याद हो जाएगा। अब कुछ बच्चे नाराज मत होना कि सर आप दिख नहीं रहे हो, लेकिन क्वेश्चन तो हमें अच्छे से दिख रहा है। तो आपको तो सीधा मतलब किससे है? क्वेश्चन से। आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस समझौता को हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं? कौन से समझौता है जो दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं? गांधी इरविन समझौता। अच्छा, समझौता को ना इंग्लिश में हम लोग पैक्ट के भी नाम से जानते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं मिला होगा। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि गांधी इरविन समझौता, गांधी अंबेडकर समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, कांग्रेस समाजवादी समझौता। आप बोलोगे गुरुजी गांधी इरविन समझौता की आप बात कर रहे हैं, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? बोलोगे नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जब कोई दिक्कत नहीं है तो मजे की बात में आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर डील करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो जे बच्चे जो आज कांग्रेस 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 सब जानते हैं, उसके संस्थापक कौन है? ठीक है, क्या आनंद मोहन बसु? बिल्कुल नहीं। दादा भाई नौरोजी? बिल्कुल नहीं। बोयमेश चंद्र बनर्जी? बिल्कुल नहीं। कौन थे? A.O. ह्यूम, यही थे कांग्रेस के संस्थापक। अच्छा, हमने तो ये बता दिया। अब अगर किसी बच्चा को पता होना तो वो कमेंट में जरा बताओ तो रे राजा, किसको पता है कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, वो स्थापना कब हुआ था? एकदम बताना, डेट के साथ में, है ना? और क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। 5 हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 देखते हैं। यह आर्म्स एक्ट नहीं है प्यारे बच्चों, ये आर्म एक्ट है। आर्म का मतलब तो मैंने पहले ही समझा दिया था, इसका मतलब होता है हथियार।
जो भी चाकू छुरी बंदूक वगैरह जो है वही है हथियार। तो इसको लागू किसने किया था? डलहौजी ने, कैनिन ने, लीटन ने या रीपर ने? तो आप अच्छे से जानते हैं कि लॉर्ड रीपर ने इसको किया था। अच्छा, अब आप बच्चे जवाब में कमेंट में लिखो कि कब लागू किया गया था। ये अब आपके लिए है ना, सोच समझ के जवाब दियो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब इसको कहते हैं ना कि आप कह सकते हैं कि महा वीवीआई, कई बार पूछ ले बा आ फिर पूछी है। लखनऊ समझौता 16, 18, 20 या 22 कब हुआ था? बताओ जी जरा, हम रुके हुए आंसर दो। आंसर हो गया ए, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? कितना सवाल जबरदस्त है, ये आप पढ़े होंगे जब सविनय आज्ञा आंदोलन आप पढ़े होंगे तब नाम आया था। खान अब्दुल गफूर खान, सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी या आगा खान? तो आप सब जानते हैं अब्दुल गफूर खान को बादशाह या सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं। चलिए, लाजवाब जवाब रहा। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी महावीवीआई है, ठीक है ना, ये एकदम महावीवीआई है प्यारे बच्चों। ये आप सोच के जवाब दो। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 16, 17, 18 या 19? रिपीट कर देते हैं, 19 में, 18 में, 17 में या 16 में? कब हुआ था रंपा विद्रोह? तो आप बोलोगे गुरुजी लगा दीजिए एक पे ताला, ए लॉक, 1916। अरे वाह। अच्छा 9, अब जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो 6, 9, 13 सभी को पता है, हमने पढ़ाया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, तो हम लोग इसको बना देते हैं। क्या बना देते हैं कि 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। काहे खाली रहेगा? अब बोलो आंसर, 13, 14, 15 या 16? सब बच्चे को पता है ना, 6, 9, 13। 6 को हड़ताल हुआ, 9 को गिरफ्तार हुए, 13 को मीटिंग हुआ, वही हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। अच्छा, इससे बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे इसमें जो था गोली चलवाने वाला कौन था? बताओ जी भाई, किसी को पता है? गोली जो चलवाया था वो कौन था? उसका नाम आप सोच के कमेंट करो। अच्छा, दूसरा नाम, ये जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, याद है ना नाम आपका, रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे, इन्होंने किस उपाधि को त्याग दिया था? इन्होंने किस उपाधि को क्या किया था? त्यागा था। जरा सा आंसर देने की कोशिश करना, 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों, कितना नंबर क्वेश्चन, चलो जी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब यहाँ पे 9 यानी कि 10। जालियांवाला बाग हत्याकांड रिपीट क्वेश्चन है, छोड़ो, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? चलो, बंगाल विभाजन कब हुआ था आप सभी को पता है ना, 1905 में, जब कर्जन साहब थे, लॉर्ड कर्जन साहब थे, इन्होंने लिया था। ठीक है, सभी को पता है कि सर उसके बाद 1911 में इसको वापस ले लिया गया था। अब ये करने वाला तो ये था, वापस लेने वाला कौन था? कर्जन नहीं हो गए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन या लॉर्ड हार्डिंग? सबको याद हो गया होगा, लॉर्ड हार्डिंग थे जिन्होंने इसको वापस लिया था। अच्छा, क्यों लिया था? ये भी बहुत दिलचस्प बात है प्यारे बच्चों, और ये सब आप सभी को पता है ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? चलो, रंग बदलने का, हाँ हम रंग बदल रहे हैं, ठीक है, आप रंग ना बदलिएगा, है ना। चलो, कांग्रेस के किस अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग? लाहौर में, कराची में, 1933 कलकत्ता में या 1937 बेलगांव में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर में। कहा हुआ? लाहौर में। चलो जी बाबू, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, देख लो, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 33, 34, 35 या फिर 36? क्या आंसर होना चाहिए इसका, बताओ जरा। आंसर हो जाएगा 1934 में। बहुत सुंदर। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? जैसे नाम आता है तो नाम से ही पता लग जाता है, क्या गुरदयाल सिंह, लाला हरदयाल? गुरदयाल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं, लाला हरदयाल सिंह थे 1913 में। देख लो, नाम में कंफ्यूज आना मत, गुरदयाल हरदयाल ऐसे देते रहता है। क्वेश्चन 15 देखो, जरा ध्यान से देखो, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चन के पार ही आ जाओ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कभी कभी कंफ्यूज आ जाता है लड़कवा, आरएसएस का ये नाम हुआ पूछा है।
फुल फॉर्म है। आर से राष्ट्रीय, एस से स्वयं और एस से संघ। की स्थापना कब और किसने की? तो केवी हेगडेवार तो आपको पते होंगे, डॉक्टर साहब, और इन्होंने 1925 में किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गांधी जी नमक कानून किस तिथि को भंग किए थे? यानी कि नमक आंदोलन यानी कि दांडी यात्रा से ही रिलेटेड ये बातें हो रही है। तो मार्च में तो पहुंचे, अप्रैल में किए थे, 6 अप्रैल 1930 राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कष्ट नहीं? कष्ट है तो लिखो सर जी, नो प्रॉब्लम, कोई गुरुजी कष्ट नहीं खे, रुआ पढ़ाई आगे। तो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 17, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? ताशकंद जगह है, वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 20 में कौन किया? एम एन राय ने। किसने किया? एम एन राय। वेदों की ओर लौटो का नारा किनका है? बताइए तो जरा जी। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। बोलो जरा क्या होगा आंसर? है जी, चलो बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, है ना। राजा राम मोहन राय, हम आपको पढ़ाए थे ना, सती प्रथा, इसका इन्होंने अंत किया था। विवेकानंद स्वामी को तो जानते ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइए, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19, है ना। स्वराज दल कब बना? पता ही है कि दो आदमी मिलकर बनाए थे, एक तो ये और एक तो ये, तो इनका तो लेना देना है नहीं। तो या तो मोतीलाल नेहरू, नहीं तो चित्तरंजन दास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। चलो क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कब हुई थी? रावी नदी वाला याद है? मध्य रात्रि में रावी नदी है, और मध्य रात्रि में अधिया रात था, उसी समय जवाहरलाल नेहरू झंडा लेके फहराने चल गए थे। कहिए 1 मार्च 1932 को। 1 मार्च 1932 की ये पूरी की पूरी क्या है? घटना है। आ जाओ अगला देखो, आर्य समाज की स्थापना किसने की? राधाकांत नहीं, रामकृष्ण परमहंस नहीं, विवेकानंद नहीं, कौन किए थे? दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना। ऐसे तो आप अगर हिंदी सॉरी संस्कृत आप पढ़े होंगे तो आपको हिंदी में तो नहीं, लेकिन आपको संस्कृत में ये जरूर मिले होंगे, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा वगैरह को लेकर के, है ना। आगे आ जा क्वेश्चन नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसे नाम आ जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, तो आप पता है एम एन रॉय नहीं, सत्य भगत नहीं, खुदरा सुभाष चंद्र बोस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जा क्वेश्चन नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बड़ा बेहतरीन और बेजोड़ सवाल है ये, जो आप जानते हैं। अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण या बारदोली? करेक्ट आंसर इज बारदोली। नाउ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? अच्छा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ बच्चा कंफ्यूज भी होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या दे? सितंबर 1930 कह दे, या अक्टूबर 1920 कह दे, या नवंबर 1920 कह दे, या दिसंबर 1920 नागपुर? क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? चलो जी, तो लगाते हैं। करेक्ट आंसर 24 का होगा ए, सितंबर 1920 कलकत्ता, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? तो सबको पता है, तुर्की के सुल्तान, उन्हीं को लेकर के हुआ। तो जैसे तुर्की आ गया तो लपेट दो 1930। मजा कैसे आता क्वेश्चन में, सब में तुर्की 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 तुर्की, यहाँ डेट बदल देता तो थोड़ा सा हम लोग क्या हो जाते, ऐसे हो जाते। ऐसे मैंने समझ रहा है, ऐसे मुंह नीचे लटक जाता कि अब हम क्या करें सर जी। चलो खैर कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अली मुसालियार, जैसे नाम ये आ जाता है तो आपको पता ही है कि आपको कहाँ जाना है, केरला। केरल जाना है। केरल में कहाँ जाना है? मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह, वहीं पे तो इनका नाम बस आया था, है ना। कौन थे? मोपला लोग थे। चलो बढ़िया। दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? अरे तो पैदा नहीं हुए थे, इधर तो जाना ही नहीं है। पैदा हुए थे लेकिन 1800 में तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो 15 में आए थे। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका से वो कहाँ आए? जब वो अहमदाबाद में आए, अहमदाबाद में आए तो यहीं पे साबरमती आश्रम, ठीक है ना, साबरमती में जो है उन्होंने अपना आश्रम बनाया ताकि वहीं से वो अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके, ठीक है। चलो आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 28, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे?
प्रथम द्वितीय, आंसर होगा द्वितीय। क्वेश्चन नंबर देख लो आगे 29, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? देखो लागू हुआ था 1927 में और आया था कहिए 1928 में, है ऑप्शन डी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया था? महात्मा, अब हम लोग नाम पढ़ते हैं ना, ये देखो नाम तो इनका था मोहनदास करमचंद्र गांधी, लेकिन गांधी से पहले ये जो महात्मा जो शब्द जुटा भैया, ये महात्मा शब्द उपाधि है, किसने दिया? गोखले श्रीमती यानी बेसेंट ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक और बात याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाल का बुलबुल भी कहा जाता है, बंगाल का बुलबुल। ठीक है, ये बात तो याद रखना। चलो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। तिनकठिया प्रणाली, तिनकठिया याद बा हो, 3/20, जैसे आते हो कहाँ जाना पड़ता है? चंपारण। कब हुआ था? 1917। किनके पास जाना पड़ता है? 1916 लखनऊ समझौता, उसी में यहाँ से गए थे शुक्ला जी, और यही शुक्ला जी बोले गांधी बाबा को आओ, तो गांधी बाबा आए। ये क्यों हुआ था? नील की खेती को लेकर के कांड हुआ था, और नील की खेती माने किससे रिलेटेड है? किसान से, तो किसानों पर ही लागू हुआ था, डी। ऐसे पढ़ेंगे तो सारा टिकटॉक आपको हमेशा क्या रहेगा? याद रहेगा। तो जल्दी बताइए कैसा लगा आज का आपको सेशन, और यहाँ आपको बेहतरीन तरीके से कमेंट करके बताना है कि सर ऑब्जेक्टिव बनाने में बड़ा मजा आ गया, और अगला वीडियो सर जल्द पेश कीजिए। तब तक बने रहें, धन्यवाद, शुभ रात्रि। रात में देख रहे हैं, दिन में देख रहे हैं, तो भी अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। बाय बाय।